यहाँ तक ये हमारा कल लास्ट क्वेश्चन था, 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x की पावर 1/x। ये हमारा कल का सवाल था। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा हमारा आज का सवाल। लिमिट x टेंड्स टू 0 है 10π/4 प्लस x की पावर 1/x इज इक्वल्स टू। इसकी लिमिट कितनी होगी, ध्यान से देखिए, अच्छे से करिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 10π/4 प्लस x की पावर 1/x की लिमिट किसके बराबर होगी। दिमाग लगाइए, कल इसका एक तरीका भी बताया था आपको मैंने। इस टाइप के सवालों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाता है, उसको यूज कर सकते हो इसमें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, जो भी आपको ठीक लगे मान रख दीजिए। क्या करोगे, कल एक बताया था, याद करो। कल एक चीज आपको बताई थी कि अगर कोई सवाल ऐसा हो x टेंड्स टू a हो और नीचे x का फलन हो और ऊपर x का फलन हो और वो 1/अनंत का अनिर्धारित रूप में हो, फिलहाल 1/अनंत के अनिर्धारित रूप में हो, तो आप उसकी लिमिट ऐसे निकाल सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, और ये जो आपका नीचे वाला है उसमें से एक कम हो जाएगा fx माइनस 1, और जो पावर है वो गुणा हो जाएगी fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, जो भी आपका नीचे वाला बेस फलन है उसमें से एक कम हो जाएगा और जो पावर है वो गुणा हो जाएगी। नीचे वाले में से एक कम हो जाएगा, पावर गुणा हो जाएगी, और फिर आप अपनी लिमिट जिस तरीके से निकालना चाहें उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिमिट कितनी है, 0 है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये सवाल 1 की पावर अनंत है, ये 1 की पावर अनंत है। x का मान 0 रखते ही 10π/4 हो गया, 10π/4 का मान 1 आ गया, 1 की पावर अनंत, यानी ये सवाल उस रूप में है जिसकी हम बात कर रहे हैं। fx की पावर gx है ही ये सवाल ऑलरेडी, fx की पावर ये रहा आपका fx, ये रहा gx, तो fx की पावर gx तो ऑलरेडी है ये सवाल। तो ये वाला फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई कर देंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1, fx है 10π/4 प्लस x माइनस 1 इंटू जी एक्स, जी एक्स है आपका 1/x, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे खोल दो, tan a प्लस बी से tan a π/4 tan b x tan π/4 प्लस tan x बट्टा 1 माइनस tan π/4 tan x, माइनस का 1 इंटू एक्स, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan π/4 का मान 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x उधर चला जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 tan x हो जाएगा। tan x बट्टा x 1 हो गया, 1 माइनस tan 0 का मान 0, e की पावर 2। सही है, डीएलएच से क्या, डीएलएच से क्या, डीएल से लोग लेना पड़ेगा फिर हो जाएगा, बिल्कुल डीएलएच से भी हो जाएगा, डीएल हॉस्पिटल से हो जाएगा, हाँ आराम से हो जाएगा। मैंने तो वो कल वाला पढ़ा था तो मैंने सोचा यही तरीका लगा देते हैं, है ना। डीएल से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ बस लोग लेना पड़ेगा, पहले लोग ले लो फिर डीएल लगा दो।
हाँ पहले लोग ले लो, लोग लेने पे 1/x आगे आ जाएगा, लोग 10π/4 प्लस एक्स बटा एक्स हो जाएगा। एक बार डीएल लगेगा, उसका उत्तर आ जाएगा, एक बार डीएल से ही आ जाएगा। नहीं ये वाला भी, ये तरीका तो क्या एक्चुअली मैंने कल करवाया था, तो मैंने सोचा इसी पे करवा देते हैं आज ये वाला, इसलिए ये करवा दिया। ये आसान भी रहता है, ये वाला जो है ना ये थोड़ा आसान रहता है, इसमें आपको लोग नहीं लेना पड़ता। इसमें एक्चुअली क्या लोग नहीं लेना पड़ता है, तो लोग लेना हटाना वो झंझट खत्म हो जाता है कि लोग लेंगे फिर लोग हटाएंगे, वो दोनों काम खत्म हो जाते हैं, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी ठीक रहता है। ये 1 + 3/x की पावर x, ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई है ना। हाँ बिल्कुल आपकी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, शाबाश बढ़िया, बहुत बढ़िया। e की पावर 3, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड लिमिट होगी। बराबर e की पावर ये आपके e की पावर 3 हो गया, सही है, ठीक है। अगला सवाल, बस tan को क्या कर दो, हाँ बिल्कुल tan को कोट बना दो, डीएल लगा दो, tan को कोट बना के डीएल लगा दो। tan को कोट बना दो और उसके बाद डीएल लगा दो। अब देखो ये आ गया 0, कोट 90 का मान 0, 0/0 रूप है, डीएल लग जाएगा। कोट का माइनस cosec स्क्वायर, कोट का माइनस cosec स्क्वायर πx/2 का π/2। अब माइनस से माइनस कट कर दो, मान रख दो। cosec 90 का मान 1 होता है, ये 1 हो गया, पलट के 2 ऊपर चला गया, 2/π। ये आपका आंसर है 2/π। अच्छा गलती कर दी, सावधान। ऐसी तो छोटी छोटी गलतियां करोगे, π/2 ये तो बना के रखेगा, इतना पेपर बनाने वाला भी समझदार है कि भाई π/2, 2/π, ये जो कम से कम गलतियां भी करो ना तो ऐसी करो जो ऐतिहासिक हो, 4 ऑप्शन में ना मिले, है ना। अगर आपको गलतियां ही करनी है तो ऐतिहासिक करो, ऐसी गलतियां मत करो जो प्रिडिक्टेबल हो, पेपर वाले को पता हो, है ना। दुर्लभ गलतियां करो, दुर्लभ, ऐसी गलतियां जो पेपर वाला भी जज नहीं कर सके। अब पेपर वाले को पकड़ लिए गलती कि भाई π/2 बंदा ऊपर लिख देगा, गलती से π/2 ऊपर, इतनी गलती तो पेपर वाला ही पकड़ लेता है। तो ऐसी गलतियां तो मत करो जो प्रिडिक्टेबल है, ऐसी गलतियां करो जो आपके 4 ऑप्शन में कहीं ना हो, ताकि आपको ढूंढनी पड़ जाए कि गलती तो कुछ हुई है, ऐसी गलती हुई है जो कहीं नहीं है। अब आप प्रिडिक्टेबल गलतियां करोगे, माइनस प्लस ऐसी गलतियां करोगे, ऑप्शन में मिल जाएगी, और ये ऑप्शन में मिल जाएगी तो सवाल भी गया, नंबर भी गया, है ना। तो गलतियां ही करनी है तो कमाल की गलतियां करो, अद्भुत गलतियां करो, ऐसी गलतियां करो कि पेपर वाला सोच भी ना सके। नहीं नहीं, लिमिट 0 है, लिमिट 0 है, सॉरी। जीरो है। वेलकम बैक नीरज। तो देखो फिलहाल 0/0 है ये, फिलहाल तो ये 0/0 है।
अगर मैं x का मान 0 रखूंगा तो 8 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1 1 बटा साइन 0 0। ऊपर आ गया आपका 2 - 2 0 0 बटा 0। 0 बटा 0 है यानी डीएल लग सकता है, डीएल लगा दो। आठ की पावर 3x log 8 3x का 3। पहले तो हमारा फॉर्मूला लग गया a की पावर x का, a की पावर x log a, फिर 3x का 3 आ गया, 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2, फिर उसके बाद में 4 की पावर का 4 की पावर 2x log 4, 2x का 2, 1 का 0, साइन 2x का 2 साइन x cos x, यानी साइन 2x हो गया। लगता है उत्तर अभी भी नहीं आया, है ना, अभी भी नहीं आया, आया नहीं आया, देखते हैं। ऊपर 0 आ गया क्या? ये आ गया 3 log 8 माइनस log 2 माइनस 2 log 4, और ये साइन 0 हो गया। ये 2 की पावर 3 हो गया, 3 आगे आ गया, ये 9 हो गया, 9 log 2 माइनस log 2, 4 का 2 की पावर 2, तो ये 4 log 2 हो गया। 0 नहीं आया, सवाल में कुछ गड़बड़ है। ये 4 log 2 आ गया, ऊपर 0 आया नहीं, नीचे 0 आ गया, ये तो अनंत आ गया। सवाल में कोई करेक्शन है? हाँ, पहले सवाल में कुछ गलती है। पहला बात, दूसरी बात 0 बटा 0 आ ही नहीं रहा, इससे तो अनंत उत्तर आ जाएगा, अनंत उत्तर है नहीं, तो इसका मतलब सवाल में कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? 4 ये हो गया, हाँ ये नीले वाला तो अगर हम ठीक मान के चलें तो 2 2 4 और 1 5 हो गया, 5 होते ही 4 और 1 5 आएगा। नहीं यार, कुछ पे अच्छी खासी गलती है। दोबारा डीएल लगेगा नहीं ना, 0 बटा 0 आया नहीं, 0 बटा 0 आया नहीं तो डीएल दोबारा कैसे लगेगा? डीएल लगने के लिए 0 बटा 0 आना जरूरी है, वो आया नहीं, आया नहीं तो दोबारा लगेगा नहीं, सवाल यही रुक जाएगा। सवाल का उत्तर अनंत आएगा, अनंत है नहीं, तो इसका मतलब है कि सवाल में कोई गलती है। ऊपर कोई पावर वावर में गलती है, बाकी तो ठीक है। ये कोई पावर में कोई गलती है, सवाल ही गलत है ना, फिर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सवाल ही गलत है, अब ये कह रहे हो इस दूसरे से कर ले तो हो जाएगा, सवाल गलत है, कैसे हो जाएगा कोई दूसरे तरीके से? सवाल सही होता तो दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका हो सकता था। गलत सवाल का कोई तरीका नहीं होता, गलत तो गलत ही होता है, गलत सवाल का सही तरीका नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है यहाँ कोई करेक्शन। 5 बिल्कुल जैसे अनिल कह रहा है कि यहाँ 5, 2 की पावर 5x होगा, ये जो है ये यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा तो भी बैठेगा नहीं यार। 5 बैठ जाएगा क्या? 5 बैठ जाना चाहिए, बैठ जाएगा। अगर यहाँ पे पावर 5x लें, 2 की पावर 5x, तो 2 की पावर 5x, 5x का 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये 5 log 2 आ जाएगा, ये 5 log 2 आ जाएगा, 4 और 4 9 हो जाएगा, 0 बटा 0 आ जाएगा। हाँ, अब तो बैठ रहा है।
अब 0/0 आया तो दोबारा आप डीएल लगा सकते हैं। तो पुनः डीएल लगाने पर पुनः डीएल रूल, x टेंड्स टू 0, दोबारा डी 3 आगे आ गया, 3 log 2, ये तो नियतांक है 3 और 3 log 8, 3 log 8 तो ये इसके हो गए। दोबारा करेंगे फिर से वही हो जाएंगे, 8 3x log 8 इंटू 3। सबको 2 में लिख लेते यार, आसान हो जाता है। वो सही कह रहा है, सबको 2 में लिख लेते हैं। हाँ वो सही कह रहा है, सबको 2 में लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा ना। तो इसको 2 की पावर में लिख लेते तो थोड़ा आसान हो जाता है ना, इतना कैलकुलेशन नहीं होता। एक बार लिख दूं उसको वापस से, वरना ये कैलकुलेशन परेशान करेगा। दो की पावर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 की पावर 3, 2 की पावर 9x, ये हो जाएगा 2 की पावर 5x, ये हो जाएगा 4 यानी 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4x प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये जल्दी से पहले ये निपटा लेते तो ज़्यादा ठीक रहता, ये निपटा लेते तो ज़्यादा ठीक रहता, फटाफट लग जाता, वरना बार बार लगाने में जोर आएगा। तो शुरुआत में इसको ठीक कर लो। 2 की पावर 8 का मतलब 2 की पावर 3, फिर 3x और है 9x होगी, 2 की पावर 9x, 2 की पावर 5x, 2 में है ही 4 है, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4x प्लस 1। अब कर लो अवकलन इसका, और अब 2 बार करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो वापस आते हैं एक बार, तो पहला डीएल हॉस्पिटल लगेगा, तब तो आ जाएगा 2 की पावर 9x log 2 इंटू 9, ठीक है, और 2 की पावर 5x log 2 इंटू 5, फिर 2 की पावर 4x log 2 इंटू 4, और 1 का 0 हो गया, नीचे साइन 2x हो गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स का साइन 2x हो गया। दोबारा लगेगा तो फिर से दोबारा यही रिपीट हो जाएगा, स्क्वायर 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 आ जाएंगे सबके, है ना। तो दोबारा डीएल लगाने पर पुनः ये आ जाएगा 2 की पावर 9x तो आना ही आना है, और 9 log 2 2 बार आ जाएगा, 9 log 2 का स्क्वायर माइनस ये भी 2 की पावर 5x, एक जोड़ा और मिल जाएगा तो ये भी 5 log 2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 2 की पावर 4x, 4 log 2 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाला साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x इंटू 2 आ जाएगा। अब x का मान 0 रखने पर हमारा उत्तर भी आ जाएगा। log 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, log 2 का स्क्वायर कॉमन निकल गया, ऊपर हो गया 81 माइनस 25 माइनस 16 बटा कॉस 0 का मान 1, 41 गया, 40 बचा, 40 में 2 का भाग लगा, 20 बचा, 20 log 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से 2 की जगह 20 होगा, है ना, 20 है ना, 20 यार, ठीक है, हाँ बस वही है, 2 की जगह 20 है। सवाल बढ़िया था यार, बढ़िया चीज सिखाई सवाल ने, सवाल ने बढ़िया सिखाई कि शुरुआत में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए, ज्यादा ठीक रहता है, आगे ले जाने से मामला फैल जाता है ना। शुरुआत में देरी कर दी तो आगे जाके रायता फैल गया। अगर शुरू में ही सॉल्व कर लेना चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम को शुरू में ही निपटा लेते तो ये ज्यादा ठीक रहता है ना। इन प्रॉब्लम को शुरू में ही ठीक कर लेना चाहिए था, जिससे सवाल शुरू में ही सही हो जाता है। अगला सवाल, x टेंड्स टू पाई बाई 4 10x की पावर 10 2x,
नहीं, देवेंद्र गणित है ना, गणित है ना अमित जी के कहने से चलती है ना देवेंद्र के कहने से चलती है। गणित चलती है सही पे, है ना। उत्तर नहीं होता कि उत्तर सी आ रहा है तो दो लोग दो मिला दो, मेरी तरफ से करो 2 आ जाएगा, इस फिर वो कोई कहेगा मेरी तरफ से करो 8 आ जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम सब गलत है। फिर अगर सवाल के उत्तर ऐसे आ रहे हैं, किसी के 2 आ रहे हैं, किसी के 3 आ रहे हैं, किसी 4 निकाल देता है, तो फिर विश्वास करिए वो गलत है। गणित ऐसे नहीं चलती। तो थोड़ा सा भरोसा करो गणित के ऊपर, गणित के विद्यार्थी हो। ये 2300 साल, ये पीछे अगर हम शुरुआत से देखें तो 10,000 साल से ये यूं की यूं टिकी पड़ी है। और इसके टिकने का एक ही कारण है, इसके नियम बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड नियम है। समय की मार को झेल गए तो ये तुम्हें और मुझे क्या समझते होंगे। और अगर तुम किसी का उत्तर 1 से 2 बना सकते हो तो तुम जादूगर हो, गणितज्ञ नहीं हो, है ना। जादूगर हो सकते हो, गणित के कमजोर विद्यार्थी हो। कि वे ऐसे ऐसे करूंगा तो सर 2 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करूंगा तो 3 आ जाएगा। नहीं, वो गलत है, वो सरासर गलत है। गणित जुगाड़ों से नहीं चलती। टेन एक्स की पावर 10 2x। तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझे हो। तुम कह रहे हो कि ऐसे करो और उत्तर आ जाएगा, बस इसी से परेशानी है। ऐसे करो उत्तर आ जाएगा। वहां जो लॉजिक कह रहे हो कि मैं ऐसे कह रहा हूं, मेरे जैसे करो आपका उत्तर आ जाएगा। मेरे करो, उत्तर नहीं मिलाना, उत्तर नहीं मिलाना। अगर गलत है तो उत्तर नहीं मिलाना। गणित में मामला होता है सही का, उत्तर मिलाने का नहीं होता। इसीलिए आरपीसी या कोई भर्ती होती है, सवाल गलत होते हैं तो उनको भी मानना पड़ता है कि सवाल गलत है, क्योंकि गणित सही है। बड़ी से बड़ी संस्था गलत हो सकती है, हम गलत हो सकते हैं, गणित गलत नहीं हो सकती। तो लास्ट में जीत गणित की होती है। तो उसमें हो सकता है तुम जैसे कह रहे हो ऐसे कर लो 2 उत्तर आ जाएगा, तो फिर वो सवाल ही गलत है। 10x की पावर 10 2x, 1 की पावर अनंत। और ये आपका हो गया 1 की पावर अनंत। तो हम इस पे वो लगा सकते हैं, ई वाला है ना। इसमें एक कम हो जाएगा, इंटू 10 2x हो गया। वो वाला लगा दिया मैंने, शॉर्ट ट्रिक वाला, एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला। एफ एक्स में से एक कम हो जाएगा, और 2x ले लिया। -10x बटा cot 2x। x का मान π/4, 10। ये देखो π/4 रखने पर क्या आएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। कोट 90 हो जाएगा। कोट 90 का मान 0, 0/0 है, 0/0 है तो डीएल लगा सकते हैं, है ना। डीएल लगा सकते हैं, तो डीएल लगाने पर 10 का क्या हो जाएगा, 10 का अवकलन सेक्स स्क्वायर, एक का 0, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर 2x, 2x का 2। अब 0 रखने पर सेक 0 का मान 1, ये लिमिट π/4 है।
पाई/4, सेक पाई/4 का मान √2, ये √2 का स्क्वायर हो गया, बट्टा कॉसेक 90, कॉसेक 90 का मान 1, ये माइनस का 2 हो गया, ये e की पावर -1 आ गया, 1/e, अच्छा कोई और तरीका भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल और भी हो सकता है। अच्छा अगला सवाल, cos x की पावर cot x, क्या कह रहे हो, क्वेश्चन को सही करने के लिए कह रहे हो, वो तो फिर कोई सा ठीक कर लो, फिर तो वो तो जो अनिल ने कहा है वो भी ठीक है, फिर तो भाई यहाँ ठीक करो चाहे यहाँ ठीक करो, वो देवेंद्र कह रहा है इसको ठीक कर लो। अब यार ये समझ में नहीं आता, आप चैट करते रहते हो, चैट में 2 लाइनें 3 लाइनों से फिर मैं, आप कुछ लिखते हो, मैं कुछ समझता हूँ, मैं कुछ जवाब देता हूँ, फिर वो ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। अब अनिल परेशान हो, वो मतलब देवेंद्र परेशान हो रहा है, मैसेज पे मैसेज लिखे जा रहे हैं, अब क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो आप लिख नहीं पाते, और जो आप लिखते हो वो हम पढ़ते हैं, हम वो नहीं समझ पाते, फिर हम कुछ और जवाब दे रहे होते हैं, तो आप कुछ पूछ रहे होते हो, हम कुछ जवाब दे रहे होते हैं, फिर आप कहते हो सर ये क्या। तो दिक्कत ये है कि लिखने से आपकी भावनाएं नहीं आती, लिखते हो तो वो शब्द आते हैं, और फिर शब्दों को हम अपने हिसाब से समझते हैं, तो फिर वो अंतर पैदा हो जाता है। इसलिए बिना मतलब परेशान ही मत हो, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे तो तुम उस हिसाब से कर लो, और मुझे ठीक लगा मैंने अपने हिसाब से कर लिया। घात में गुणा में कैसे आ गया, गुणा में आज नहीं आया था, कल आया था, लगभग 24 घंटे हो गए इसको गुणा में आए हुए, 24 घंटे पहले ये गुणा में आया था, आप लेट आए हैं, और आप लेट नहीं आए, आप सीधे आए हैं, है ना, इसको आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए। ये देखो, ये कल आया था, ये कल आया था, कल एक सवाल कर रहे थे, उसमें बताया था कि ऐसा सवाल हो, ऐसा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, और ऐसे करके आप उत्तर ला सकते हैं। फिर ये सवाल फिर दोबारा आया, आज भी आया, यहाँ पे भी आया, मैट्रिक लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसमें भी आया, फिर अभी दोबारा आया, यहाँ पे फिर दोबारा आया, तो ये तीसरी बार आ रहा है। cos 0 का मान 1, cot 0 का मान अनंत, 1 की पावर अनंत, फिर से वही सवाल आ गया, अनंत वाला आ गया। लोग लेना चाहें तो आप लोग लेके कर सकते हैं, लोग लेके करना चाहें तो लोग लेके कर सकते हो। लोग ले लो, कोट 10 स्क्वायर में बदल जाएगा, एक बटा cos x, अब डी लगा दें, देखो है ना, लो cos 0 का मान 1, log 1 का मान 0, tan 0 का मान 0, 0 बटा 0 है, cos x का हो गया 1 बटा cos x,
cos x का हो गया माइनस का sin x, और tan x का हो गया sec स्क्वायर x। tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर का 2 tan x, 2 tan x, tan x का sec स्क्वायर x, tan x ऊपर नीचे से कट गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/2 sec स्क्वायर x, sec 0 का मान 1 माइनस का 1/2 आ गया। लोग लिया भूल मत जाना, वापस हटाना भी है। लोग लिया हुआ है तो वापस हटाने पर L बराबर e की पावर माइनस का 1/2, e की पावर माइनस का 1/2। अच्छा, अगर शॉर्ट ट्रिक से करें तो, है ना, शॉर्ट ट्रिक से करें तो क्या उससे जल्दी हो सकता है? अगर आपका सवाल fx की पावर gx है, 1 की पावर अनंत है, अगर ऐसा सवाल है तो इस सवाल की लिमिट हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx। और अगर हम इससे निकालें तो हमारे सवाल की लिमिट x टेंड्स टू 0 है। हमारा fx कौन है? हमारा fx cos x है, और g जो है वो हमारा कौन है? cot स्क्वायर है। सही है। कोट को tan स्क्वायर लिख लो, cos x माइनस 1। बात तो वही की बड़ी पड़ी, कोट का tan स्क्वायर हो गया। डीएल तो फिर भी लगेगा, लेकिन बस ठीक है, लोग लेने के बजाय ये काम हो गया। डीएल तो अभी भी लगाना पड़ेगा। 0/0 है, cos का माइनस sin x 0, tan का 2 tan x, sec स्क्वायर x 2 tan x sec स्क्वायर x। हाँ तो ऐसे भी हो जाएगा, साइन बटा कॉस आ जाएगा, कॉस कट जाएगा। x टेंड्स टू 0, ये साइन बटा कॉस आ गया, साइन कट गया, कॉस सेक क्यूब बन गया, माइनस 1/2 सेक क्यूब हो गया, है ना। x का मान 0 रखते ही ए की पावर, tan को साइन बटा कॉस लिख लिया, साइन से साइन कट गया ना, 2 बार डीएल नहीं लगेगा, साइन से साइन कट जाएगा ना, अगली बार लगाने की जरूरत ही नहीं है। साइन से साइन कट जाएगा, tan को साइन बटा कॉस लिख लो, साइन से साइन कट जाएगा, 2 बार डीएल नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा, e की पावर माइनस 1/2। तो बस ठीक है। ओवरऑल अगर आप दोनों को देखें तो इसमें थोड़ी सी लेंथ में फर्क है कंपेयर टू उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लोग लेने की वजह से थोड़ा लंबा हो जाता है, बाकी ज्यादा कोई फर्क तो नहीं है। अगला सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स बराबर b दिया गया है। अगर b परिमित है तो a और b का मान बताइए। ठीक है भाई, x टेंड्स टू अनंत है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है।
ओह, अभी ताजा ताजा सवाल ही है 2025 का। हाँ देखो, कोई पीडीएफ वीडीएफ के लिए आपको करना है तो मुझे मत कहिए, मेरे पास पीडीएफ वीडीएफ डालने का ना तो मैं डालता हूँ ना मुझे पता है। तो ये नंबर है, आप इन नंबरों पे कॉल करिए, कौन सी पीडीएफ चाहिए, कैसी पीडीएफ चाहिए, इसके लिए यहाँ कॉल करिए। लिमिट से जुड़ी हुई कोई बात है तो मुझसे पूछिए। लिमिट x टेंड्स टू अनंत अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स बराबर बी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स नहीं। हाँ, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी 2025, इससे ज्यादा ताजा क्या होगा। भयंकर फ्रेश क्वेश्चन है, एकदम ताजा क्वेश्चन है, अभी अभी आया है, एकदम भयंकर वाला। सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या करोगे इसमें। हम पहला करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण क्योंकि x को हमेशा अनंत के केस में x को नीचे लाना होता है, और ये ऐसे तो नीचे आएगा नहीं, है ना, ऐसे तो नीचे आएगा नहीं। तो परिमेयकरण करने पर बंदा नीचे आ जाएगा। ये परिमेयकरण करेंगे, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करेंगे। है ना, ये रहा। अब ये हो जाएगा, यहां जाके आपका ये सवाल अब थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, जिससे ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा नीचे अब जो आंसर है वो देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। आंसर बी आ रहा है, बी एक परिमित है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद को तो हटना ही पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर का पद नहीं हटा तो हमारा उत्तर अनंत आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे ज्यादा से ज्यादा एक्स कॉमन निकलेगा। नीचे से ज्यादा आपका एक्स कॉमन आएगा, सही है। यहां से आप एक्स कॉमन ले सकते हो, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, लेकिन बाहर तो एक्स ही आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपका ये सवाल, नीचे से आपको एक्स ही कॉमन मिल सकता है। अब देखो, अगर ये पद एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं हटा, अगर एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं हटा तो ये अनंत कर देगा, क्योंकि एक एक्स कटेगा, एक एक्स कटेगा, एक एक्स बचेगा, बचा हुआ एक्स पूरे सवाल को जीरो कर अनंत कर देगा। अनंत आना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि बी फाइनाइट है, बी जो है वो फाइनाइट है, बी अनंत नहीं है, यानी लिमिट जो आ रही है वो लिमिट एक परिमित संख्या है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाले पद को हटना होगा, वन माइनस ए स्क्वायर को जीरो होना होगा। तो आ जाओ, वन माइनस ए स्क्वायर को जीरो होना होगा, और जिससे ए बराबर आ गया आपका प्लस माइनस वन। एक चीज। अब अगला जो आपका उत्तर आएगा, ये तो चला जाएगा, फिर ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, तो अब ये जो है ये कटेगा, x कॉमन निकलेगा, ऊपर बचेगा माइनस ए। अगर ये जीरो हो गया, ये हट गया, तो आपके पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू अनंत। ये भैया जीरो हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया माइनस एक्स, एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स कॉमन निकालने पर माइनस ए प्लस एक बटा एक्स, नीचे से एक्स कॉमन निकला हुआ है वो कट जाएगा। बराबर में बी है, एक्स का मान अनंत रखने पर ये आ गया माइनस ए बट्टा अनंत रखने पर जीरो जीरो एक, एक प्लस ए आ गया, बराबर बी आया। अब ए का मान प्लस का एक लेते हैं, ए बराबर प्लस का एक, तो बी बराबर आ जाता है माइनस का एक बटा दो, और ए बराबर माइनस का एक लेने पर बी आ जाता है, बी आएगा ही नहीं, माइनस का एक लेने पर ही अनंत आ जाएगा, तो बी आएगा नहीं। तो ए बराबर एक और बी बराबर माइनस एक बटा दो, बी आपका। देखो क्या शानदार सवाल पूछा गया, देखा मजा आया, क्या गजब सवाल पूछा गया, है ना। अब ऐसे सवालों को पहले आपको एक बार करना होता है, एक बार पहले से, परीक्षा से पहले इनको करा हुआ होना चाहिए,
परीक्षा में जाके आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि मैं आज आया हूं, आऊंगा तूफानी करूंगा। ये तूफानी पहले आपको घर पे करनी पड़ती है। घर पे अगर ऐसी कोई तूफानी की हुई है तो फिर पेपर में भी हो जाता है, वरना पेपर में नहीं होता। ये पेपर में आप सोचते रह जाते हैं क्या करूं, कैसे बैठाऊं, किसको करूं। तो इसलिए जरूरी होता है इन सवालों पे पहले ही रूबरू हो जाओ। सवाल बढ़िया बनाया, देखो तारीफ काबिल सवाल है, क्या ढूंढ के लाए हैं, क्या कमाल का सवाल लेके आए। धन्य है आरपीएससी वाले। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल। एक्स कहां से आया? एक्स कहां से आया? कौन सा एक्स? एक्स था ना, ये रहा, सवाल में ही था एक्स, घर से नहीं लाया मैं। ये रहा, ये रहा एक्स, सवाल में ही था एक्स। चलो आगे करते हैं। कॉसेक एक्स की पावर 1/log x की लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या होगा? सेकंड स्टेप में कैसे एक्स है? परिमीकरण ही तो किया है, परिमीकरण कर दिया, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दिया, चिन्ह बदला ऊपर नीचे से गुणा कर दिया, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दिया। फिर उसके बाद में ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर एक्स स्क्वायर को पदों को एक साथ कर लिया, यहां पूरे में से एक्स कॉमन निकाल लिया। ठीक तो किया। अच्छा ये ए एक्स कहां से आया? अच्छा ये गलत कर दिया क्या, ये वाला? ये ए एक्स कहां से है इसके लिए कह रहे हो? हाँ ये तो एक था ही नहीं इसमें, ये तो गलती से आया भाई, और मेरी गलती से आया। बिल्कुल सही, एक बार वापस चलना पड़ेगा, गलती हो गई है, और गलती भी अच्छी खासी हो गई है। देखते हैं गलती बचाती है या नहीं बचाती है। गलती तो हो चुकी है, और इस गलती का नुकसान कितना होता है ये यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, प्लस 1/x आएगा, है ना। और ये x कट गया था, ये माइनस का 1, वाह वाह, ये होता है तकदीर साथ होते ना, ऐसे होते देखो, ये है ये तकदीर साथ होते हैं। देखो अब मेरे तकदीर साथ थे, गलती तो मैंने की थी और अच्छी खासी की थी, मतलब माफी वाली थी नहीं, माफी वाली थी नहीं, लेकिन आपके तकदीर ऐसे खेल खेलते हैं कि आपकी तकदीर आपको बचा लेते हैं। देखो लास्ट बच गया, ए का मान 1 रखा, बी का मान -1/2। तकदीर साथ खेलते हो आपके, तो फिर क्या कहना, है ना। ये जो फैक्टर देखो, यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऐसे मान लो आपके तकदीर आपको 2-3 सवालों में बचा ले, इतने में तो पलड़ा इधर का उधर हो जाता है। और कितना खेल है, और कितना खेल है, कोई हम कोई 250 नंबर से फेल थोड़ी होते हैं, 4-5 नंबर 10 नंबर का खेल होता है सारा। अगर आपके तकदीर आपके साथ हैं, देखो मैंने तो गलती की थी, और गलती भी इतनी बड़ी कि कोई चांसेस ही नहीं थे, लेकिन देखो आखिर में बच गए आप। ये वो प्लेयर है जो हवा में खेल देता है, कैच छूट गया, उसका कोई रोल नहीं था, उसने तो अपना काम कर दिया था, वो तो आउट होने वाला था ही। इसीलिए तकदीरों को हमेशा ऐड रखा करो ना, इसीलिए फेल होने का एक कारण आपके तकदीर भी होते हैं। कॉसेक एक्स की पावर 1/log x, ये भी 2025 का है, अभी फ्रेश एकदम, 3-4 महीने पहले का ये। कॉसेक 0 का मान, कॉसेक 0 का मान अनंत, log 0 का मान अनंत, तो अनंत की पावर 0 है ये सवाल। ये सवाल फिलहाल एट प्रेजेंट अनंत की पावर 0 है, क्योंकि कॉसेक 0 हो जाएगा, कॉसेक 0 का मान अनंत हो जाता है, log 0 का मान भी अनंत होता है, लेकिन 1/अनंत 0 हो गया, तो अनंत की पावर 0 है, तो आपका शॉर्ट ट्रिक तो इस पर नहीं लगेगी, तो log लेके ही करना पड़ेगा। माना इसकी लिमिट l है,
x टेंड्स टू 0, दोनों तरफ log लेने पर log cosec x, cosec को 1/sin x लिख लो, cosec को लिख लिया 1/sin x, sin x ऊपर चला गया, -1 आ गया, log sin x बटा log x। लगा दें dl, dl के लिए सवाल तैयार है, क्योंकि 0 रखने पर sin 0 का मान 0, log 0 का मान अनंत, और log 0 का मान अनंत, अनंत बटा अनंत हो गया, है ना। तो dl यहां लगाएंगे हम लोग, तो dl लगते ही एक बटा sin x, sin x का cos x, log x का 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कोट x बटा x बटा 1/x, पलट दो, इसको 10 लिख दो, दोबारा dl मत लगाओ क्योंकि सीधा स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। देखो कोट को 1/10 लिख लिया, बटे में x है, 10x बटा x, ये आपका 1 बन गया, है ना। दोबारा dl लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, log l बराबर -1 हो गया, तो आपका l बराबर e के पावर -1 हो गया। सवाल तो ये भी बढ़िया था, हाँ, लेकिन उतना चमत्कारी नहीं था ये। सवाल तो बढ़िया था, लेकिन वाव वाला सवाल तो नहीं था। गलतियां बहुत करते हो यार, है ना। माइनस की ये गलती बहुत है इन सवालों में, मैं कहता हूं गलतियां भी करो तो ऐसे करो 4 ऑप्शन में ना हो, दुर्लभ गलतियां करो, अविश्वसनीय, मतलब अकाल्पनिक, अकल्पनीय, ऐतिहासिक गलतियां जो 4 ऑप्शन में ना मिले। अब आप ऐसी गलतियां करते हो माइनस की, आप माइनस की गलती करते हो, ये मिल जाता है, आप माइनस लोग लेना भूल जाते हो, ये मिल जाता है। अब आप ऐसी, है ना, प्रिडिक्टेबल गलतियां करते हो। अब आप लोग लेना, लोग को हटाना भूल गए, ये तो उसे भी पता था, -1, आप माइनस की गलती करोगे +1, आप यहां पे माइनस की गलती करोगे e, ये गलतियां कर रहे हो, कॉमन गलतियां तो मत करो, कम से कम, है ना। गलतियां ही करो तो अपनी स्पेशल गलतियां करो, है ना। सोचो गलतियां भी ऐसी होंगी, प्रियंका स्पेशल गलती, रानी स्पेशल गलती, सुमित स्पेशल गलती, कोई ढूंढने से भी ना पकड़ पाए। कोसेक को साइन में इसलिए लिखा कि कोसेक अवकलन में जोर आता है, कोसेक अवकलन करेंगे ना तो जोर आता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, इस वजह से। ये तो बहुत पुराना सवाल है, ये आपको वहां मिल जाएगा, नॉर्मली किताबों में मिल जाएगा, ये कोई भी स्टैंडर्ड की किताब है उसमें फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये तो हमने टेस्टों में पता नहीं कितनी बार डाला हुआ है। इसका आंसर याद है, हाँ, याद रखना चाहिए इसको, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, क्वालिटी का सवाल है ये। पहला काम तो होता है इसको परिमेयकरण करना, बिल्कुल ठीक, पहला काम तो यही होता है, परिमेयकरण कर दो, सबसे पहला काम परिमेयकरण करने पर, जिससे आपको एक अंडर रूट से तो मुक्ति मिल जाएगी, कम से कम और अंडर रूट है उनको बाद में देखेंगे। इतने इतने सारे अंडर रूट डाले हैं इसने कि लिखने में टाइम लग जाए, और एक भी अंडर रूट कम लिखा गया तो वैसे गलत हो जाएगा। बड़ा ध्यान से भी लिखना है, सारे लिखने, तो इसमें ये होगा कि ऊपर वाले में से आपको एक अंडर रूट कम हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया ना, तो ऊपर वाले का एक अंडर रूट आपका कम हो गया। अच्छा, कम ही नहीं हुआ, एक और अच्छी बात है कि आपका एक x कट भी गया,
नीचे बचा, नीचे बहुत समझदारी से और बहुत ध्यान से कॉमन निकालना है, बस यही सारा खेल होने वाला है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं कॉमन निकालने जा रहा हूं, नीचे से कॉमन निकालने जा रहा हूं, बड़े प्यार से बड़े ध्यान से देखिएगा। ऊपर तो आराम से कॉमन आ जाएगा, नीचे थोड़ा सा कॉमन लेने में जोर आएगा, वो आपको ध्यान से देखना है। देखो ऊपर तो मैं इसके अंदर जा रहा हूं और x कॉमन ले रहा हूं, तो जो कि आराम से आ जाएगा। x कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही 1 प्लस ये अंडर रूट एक्स था, मैंने x कॉमन लिया था, एक अंडर रूट नीचे चला गया। ठीक है, ब्रैकेट खोल के देख लो, गलती है तो पता लग जाएगा। ब्रैकेट खोलने पर वही वापस आएगा, मतलब आपने सही से कॉमन लिया है। ब्रैकेट खोलने पर वापस वही आ जाता है, मतलब आपने सही से कॉमन लिया। खोल के देख लो, गलती है तो पता लग जाएगा, कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब नीचे वाले में आओ, इसमें थोड़ा ध्यान से कॉमन निकालते हैं, सोच समझ के शांति से एकदम। यहां से भी मैं x ही कॉमन निकाल रहा हूं, ये रहा x कॉमन लिया, कॉमन लेने पर यहां एक बचा, प्लस प्लस प्लस। अभी मुझे इसका हिसाब किताब नहीं पता, थोड़ा बड़ा है, एक बार मैं x को यहां बट्टे में लिख देता हूं। एक बार थोड़ी देर के लिए मैंने x को बट्टे में लिख दिया, ये लो। ठीक है, एक बार लिख दिया, कोई गलती ना हो इसलिए, दुर्घटना से देर भली है इसलिए मैंने एक x कॉमन निकाला और एक x को बट्टे में लिख दिया। अब भाई साहब को अंदर ले चलते हैं। भैया अंदर जाएंगे तो जब कोई अंडर रूट से बाहर आता है तो उस पे से 2 पावर हट जाती है, तो बाहर से अंदर जाओगे तो 2 पावर आ जाएगी, यही रूल होता है। अंदर से बाहर आते हो तो 2 पावर हट जाती है, और बाहर से अंदर जाओगे तो 2 पावर आ जाएगी। जाने दो अंदर, और यहां पे अलग अलग कर लो। ये अलग अलग करने पर x का अंडर रूट अलग, यहां से अब ये देखो अंदर गया, भैया अंदर गया, भैया अंदर गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि बाहर आता है तो स्क्वायर हट जाता है, अंदर जाएगा तो वापस स्क्वायर आ जाएगा। लो, और वो x ये लो। अब अंडर रूट एक्स ये रहा, अंडर रूट ये एक्स ये रहा, अंडर रूट एक्स कॉमन निकालने पर 1 प्लस अंडर रूट ये अंदर गया, x से x कट गया, एक x बटे में बच गया, अंडर रूट से एक्स स्क्वायर कटा, x की पावर 3/2 बच गया, प्लस 1। ये आपका अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, x की पावर x टेंड्स टू अनंत है, 0 है, अनंत है। अनंत है तभी तो बट्टे में ला रहे हैं। अब अनंत रखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0, 1 प्लस अंडर रूट 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 अंडर रूट 1 प्लस 1, 1/2। ये 1/2 आ गया। तो ये बड़ा ध्यान से और बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली एकदम आपको कॉमन लेना है, बहुत स्लोली स्लोली। एक बात देखो, पहली बार कर रहे हो ना इसलिए सावधान होना ही ठीक है। पहली बार कर रहे हो, अगर आप जल्दी करोगे माइनस प्लस की गलती हो जाएगी, या कोई पावर ज्यादा कॉमन ले लोगे। धीरे धीरे कॉमन लो, आराम से तसल्ली से, कि पहले इन 2 से ले लिया फिर अगले वाले से ले लिया, आराम से तसल्ली से कॉमन बनाओ। ठीक है, तो ये सवाल मोटा मोटी कॉमन सिखाने का था, है ना। लिमिट का सवाल कम था, कॉमन निकालने का सवाल ज्यादा था कि आप कॉमन कैसे निकालते हो।
हाथ से 2-3 बार करना होगा आपको, 2-3 बार, तब जाके ये सही से बैठेगा कि हाँ ऐसे कॉमन निकला था। क्योंकि कितना भी यहाँ से देख लो, यहाँ नहीं समझ में आएगा, हाथ से करोगे तो समझ में आएगा, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, यहाँ देखोगे, फिर दोबारा करोगे, फिर दोबारा देखोगे, 2-3 बार के अंदर ये सारा कॉमन लेना बैठ जाएगा। अगला सवाल, अगर इसकी लिमिट k के बराबर है तो x k कितना होगा? हाँ, कर देखो, कुछ चीजें करके ही आते हैं समझ में, देख के समझ में नहीं आते। आप देख के बाइक चलाना नहीं सीख सकते, आप देखकर साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। डी लग जाएगा, है ना, 0 रखने पर log 3 माइनस log 3 0/0 है, डी लग जाएगा। तीन का 0, x का 1, जीरो रखने पर 1/3 माइनस माइनस प्लस, दो बटा 3। ठीक है ना, तो ये भी याद है कि आसान सवाल भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ टफ ही आता है, सारे सवाल आते हैं, आसान भी आते हैं, टफ भी आते हैं। k cos x बटा पाई माइनस 2x, x नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो तब तो ये लगाना है, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो तो ये लगाना है। ये पाई बाई 2 पे संतत है, संतत है इसका मतलब मान और लिमिट बराबर है, जो मान है वही लिमिट है, चाहे लिमिट निकाल लो चाहे मान निकाल लो, संतत है ना, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है मतलब कंटिन्यूस लिमिट का ही मतलब होता है, कंटिन्यूस है इसका मतलब संतत है, और संतत है इसका मतलब लिमिट निकाल लो या मान निकाल लो बराबर है। फलन का मान 3 दिया गया है, x बराबर पाई बाई 2, पाई बाई 2 बराबर है मतलब मान, तो पाई बाई 2 पर मान कितना है 3, लिमिट यहां से निकलेगी, लिमिट निकाल लो, लिमिट दी हुई है बराबर 3 होगी, k का मान निकालो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पे लिमिट निकालो, k cos x बट्टा पाई माइनस 2x बराबर फलन का मान जो कि 3 दिया गया बराबर 3 हो जाएगा, dl लग जाएगा, cos 90 का मान 0, 0/0 dl रूल से, k cos x का sin x, पाई का 0, 2x का 1, k बराबर 6। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, एकदम सही है, और ऐसे याद होना चाहिए, तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, और एनसीईआरटी में ये 5.1 का सवाल है, और 5.1 में भी ये शायद 28 या 29 ऐसे कुछ है, 5.1 का। ये वाला जो है ना, ये अब कोई कहता है कि जैसे इंटरव्यू चल रहा था है ना, इंटरव्यू में भी कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इन्होंने तो किताबें रट रखी है, अरे भाई रट्टी कोई जानबूझ के नहीं रटता है,
कोई जानबूझ के नहीं रटता है। आप इतनी बार निकालते हैं कि वो आंखों के आगे छप सा जाता है ना। जैसे वो मैं एन के साहू का इंटरव्यू ले रहा था तो कई लोगों ने कमेंट लिखा कि ये रट्टन विद्या है। अरे रट्टन विद्या नहीं है, कोई भी जानबूझ के नहीं रटता है। आप भी एक काम करो, कोई भी किताब उठा लो, रामायण महाभारत, बचपन में कुछ भी देखा आपने जानबूझ के याद किया, हनुमान चालीसा आपने बैठ के याद किया, आपने सुना, वो याद हो गया आपको। तो आप रोक भी नहीं सकते अपने आप को, आप रोक के दिखा दो। आप एक काम करो, एक सवाल या एक प्रश्नावली लो, उसको 10 बार निकालो और फिर कहो कि मैंने रटी, वो अपने आप रट जाएगी आपको। बाय डिफॉल्ट हमें याद हो जाती है। कोई चाह के नहीं रटता, कोई इन सवालों को थोड़ी रट रहा है। अब मैंने कोई रटा थोड़ी कि 5.1 का सवाल है, वो इतनी बार आप निकाल लेते हैं, इतनी बार आप निकाल चुके होते हैं कि धीरे धीरे वो आपकी मेमोरी में सेट हो जाता है कि भैया इसका उत्तर ये आएगा, ये सवाल इस पेज में है, यहां मिलेगा, खुद से खुद हो जाता है ना। जानबूझ के रटना वो गलत है, उसके लिए हम गलत है, हाँ भी कि कोई जानबूझ के रट रहा है वो गलत है। लेकिन अगर बार बार निकालने से कोई याद हो रहा है तो उसे याद करना नहीं कह सकते आप। तो ये तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, e की पावर स्टैंडर्ड लिमिट e की पावर a, e की पावर a, kx कोट x, x कोट kx, x टेंड्स टू 0, k का मान बताइए। हाँ, नंबरों पे भी ज्यादा चिंता मत करो, नंबरों पे ज्यादा चिंता मत करो। नंबर एक समय के बाद बनने शुरू होते हैं, शुरुआत में नंबर बनते ही नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग टेस्टों के साथ रह नहीं पाते, उन्हें नंबर चाहिए होते हैं, नंबर शुरुआत में बनते नहीं है। शुरुआत में नंबर नहीं बनते, शुरुआत में नंबर बनने लग जाए ना तो कोई छोड़ के नहीं जाए। शुरुआत में अगर आप पहला टेस्ट दें या दूसरा टेस्ट दें, कोई टॉपिक को पढ़े, पढ़ते ही आप टेस्ट दें, नंबर आने लग जाए तो विश्वास करिए फिर तो सबके सब भी पढ़ने लग जाएंगे। वहां से तो निराशा हासिल होती है। कौन इस पूरे निराशा के दौरान भी कौन टिका रहता है, वही सिलेक्शन का दावेदार होता है। आप 0 को झेल सकते हो क्या? जब आप 0 को झेल सकते हो तो आप 100 को झेल सकते हो। तो पहले तो परीक्षा होती है कि कौन 0 को झेल सकता है। पहले टेस्ट आपकी परीक्षा लेते हैं कि 0 को कौन झेल सकता है। आप दुकान खोले, पहले दिन ही प्रॉफिट होने लग जाए तो फिर तो हर कोई दुकान खोल के बैठ जाए, हर कोई बिजनेस करके बैठ जाए। पहले घाटा 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 घाटा, ये कर्जा चुकाओ, वो कर्जा चुकाओ, वो कर्जा चुकाओ, आ कुछ नहीं रहा जा सब कुछ रहा, आ कुछ नहीं रहा जा सब कुछ रहा। फिर वो आता है, शुरू होता है, फिर वो फेज आता है जो आपके पेशेंस को चेक कर लेता है कि भाई ये टिकेगा, ये बंदा टिकेगा। तो फिर मजबूर होके प्रकृति को अपना काम करना पड़ता है, फिर नंबर आने शुरू होते हैं। वरना सोचिए अगर पहले टेस्ट से ही सबके नंबर आने शुरू हो जाए तो फिर तो कोई टेस्ट नहीं छोड़ेगा। तो बस सब्र रखिए, चीजें काम कर रही है, उन्हें अपना काम करने दें। कोट एक्स को 10x लिख दिया, x टेंड्स टू 0, 10 kx हो गया। k से गुणा कर दो और k का भाग दे देना। ये लिमिट 1 बन, स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी 1, k स्क्वायर बराबर 1, k बराबर प्लस माइनस 1। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सवाल मेरा फेवरेट सवालों में से एक है, ये मुझे बहुत पसंद सवाल है। ये सवाल मुझे ऐसा लगा कि ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है, लेकिन आपको बनानी पड़ेगी, इसमें आपको स्टैंडर्ड लिमिट बनानी पड़ेगी। तो इस सवाल में क्या होता है कि ये अच्छा सवाल है, बहुत पुराना सवाल है वैसे तो ये, और कई भर्तियों में आया हुआ भी ये पहले भी। तो इस सवाल में क्या होता है, इस सवाल में आपको भी पता है स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी, लेकिन स्टैंडर्ड लिमिट आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट शुरुआत में स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है। ये a प्लस bx दे दिया
यहाँ पे c प्लस डी एक्स दे दिया तो थोड़ा अटपटा दे दिया, तो पहले आपको यहाँ पे प्रॉपरली इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए ये होगा कि आपने a प्लस बी एक्स को आप y मानेंगे, ठीक है, फिर आप x का मान निकालेंगे, ये x की जगह पुट करेंगे और सवाल को पहले स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। x का मान अनंत रखने पर y भी अनंत आ गया, तो आपका सवाल पहले सही से ठीक होगा, प्रॉपर वे में आएगा और उसके बाद में ये स्टैंडर्ड लिमिट तैयार होगी। 1/y ये देखो ऐसे होगा c प्लस डी, अब आप x की जगह मान रखेंगे y माइनस a बटा b। अभी थोड़ा सा और 2-4 कदम चलना पड़ेगा। अंदर वाला ठीक हो गया, अब बाहर वाले को भी ठीक करना पड़ेगा। ब्रैकेट खुलेगा, c प्लस डी बटा बी वाई माइनस डी ए बटा बी। देखो ब्रैकेट चेक कर लो पहले, c प्लस डी बटा बी वाई माइनस डी ए बटा बी। अब इसको पावर को अलग अलग करेंगे, अनंत 1 प्लस 1/y की पावर y, और ये होगी आपकी d बटा बी, और 1 प्लस 1/y की बची हुई जो अचर घातें हैं, अचर घातों को अलग कर लो। और वैसे अचर घातों का इनका कोई फर्क पड़ना नहीं है, इनका कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये आपका बन गया e की पावर d बटा बी, और ये सारा आपका 1 प्लस 0 की पावर, इनका कोई सेंस नहीं है, ये तो 1 की पावर हो जाएंगे जो एक ही बन जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा e की पावर d बटा बी। ये आंसर हो गया। हाँ, अब इसकी आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। एक बार कर लिया ना आपने, अब आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका ये सवाल आए, इस टाइप का कोई सवाल आए, हाँ ये जरूरी बनता है कि आप एक बार सवाल को पूरे तरीके से कर लो, ताकि पहले आपको समझ में आ जाए कि कैसे आया। जब आप एक बार समझ जाओ तो अगली बार आप इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करके अपना एक रिजल्ट बना के अपनी डायरी में नोट कर सकते हो कि भाई इस टाइप का जब भी कोई सवाल आएगा तो उस सवाल का आंसर e की पावर, ये जो x का गुणांक है यहाँ वाला ये, और ये d बटा b आएगा, d बटा b आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। हाँ, उससे भी हो सकता है बिल्कुल। हाँ, 1 की पावर अनंत है तो आप उससे भी कर सकते हो। 1 की पावर अनंत है, ये अनंत रखने पर ये अनंत हो गया, ये 1 आ गया। ये 1 की पावर अनंत का सवाल है, तो 1 की पावर अनंत का सवाल है तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं उसको। वो जो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया, यहां तक ठीक है, परफेक्ट है ये सारा। अब लिमिट को एक दिन और करेंगे हम, कल और करेंगे। उम्मीद करता हूं कि लिमिट अब शायद बहुत बेहतर हो गई होगी आपकी। क्यों, अब लिमिट ठीक है, अच्छा फील कर रहे हो लिमिट को लेके? ठीक है, लास्ट छोटा सा सवाल कर दो, क्योंकि हम लगभग ये 90 के आसपास, 90 से 100 सवाल हम पहुंच जाएंगे ना, तो लिमिट अब आपका काफी ठीक हो गया होगा। अभी रिवीजन और करवा दूंगा इसका एक रिवीजन और हो जाएगा, रिवीजन क्लास और स्टार्ट हो जाएगी इसकी, थोड़ा सा गैप देके रिवीजन और स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से अच्छा हो जाएगा। फिर आपका एक रिवीजन हो जाएगा, तो रिवीजन में और एक्स्ट्रा सवाल, ये वाले सवाल और एक्स्ट्रा सवाल और ऐड करा के रिवीजन करवा देंगे। तो मेरे ख्याल से एक बार हो गया, एक बार रिवीजन हो गया, और सवाल भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के, मतलब एक एक सवाल शानदार है ना। एग्जाम पेपर वाले सवाल है, सारे पेपर में से भी चुने हुए सवाल है, तो अच्छे सवाल जो है वो मिल गए आपको। टफ से टफ भी मिल गए, आसान से आसान भी मिल गए, और बिचौलिए भी मिल गए, जैसा भी था सारे मिल गए। अब उम्मीद है कि इनसे बाहर नहीं जाएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब इन हाँ ये हो सकता है मैं यहाँ पे ए है वहां बी आ जाए, यहाँ बी लिखा हुआ है वहां सी आ जाए, इतना तो बदलाव तो ऐसे हमें भी याद नहीं है ना, हमें भी याद नहीं रहेगा कि कहाँ 2 था और कहाँ 3 था।
इतना ही बदलाव आएगा, मोटा मोटी इन्हीं सवालों में से ही आपका पेपर अब बनने वाला है, इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा कुछ। हाँ, इनके अलावा कुछ मत निकालो, बस इनको दोहराओ और बार बार दोहराओ। हाँ, लेकिन दोहराते टाइम ध्यान रखना, दोहराते समय ध्यान जरूर रखना कि ये कैसे आया, ये क्यों आया, ये कहां से आया, यही क्यों आया। ऐसे नहीं कि आप याद करके बैठ जाओ ये 5, ये 15, ये 25। आपको मेन तरीका, याद करना चाहते हो कर लो कि ये 5 हो गया, लेकिन ये पता भी होना चाहिए कि 5 आया कहां से, यही 5 क्यों आया, ये 3 क्यों आया, ये माइनस क्यों आया। याद भी कर रहे हो तो कॉमन सेंस के साथ, ऐसे नहीं कि बस यूं ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, 7 कहां से 7 आया, 3 कहां से आया, 2 कहां से आया, क्लियरली आपको पता होना चाहिए, है ना। याद होना अपनी जगह है, पेपर में सवाल आना अपनी जगह है। तो ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो ये a+0 इसे कहते हैं दाईं सीमा, इसे कहते हैं बाईं सीमा, इसे कहते हैं f(a) को कहते हैं फलन का मान। ये कह रहा है बराबर नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, तो ये गलत हो गया। ये कह रहा है दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं है, नहीं बराबर होते हैं। ये कह रहा है अस्तित्व नहीं है, गलत कह रहा है। ये शायद यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये प्लस हो, ये माइनस हो, ये 0, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है, तो बी आंसर हो गया। बस इसी के साथ विराम देते हैं, और कल एक क्लास और लेकर हम और थोड़े जटिल जटिल सवाल और लेके इसे कंप्लीट कर देंगे। फिर आपका ये पूरा एक सेट तैयार हो जाएगा, इससे बाहर अब आपको बाहर सवाल नहीं मिलेगा। जितना भी था, जैसा भी था, मुश्किल से मुश्किल चीज मैंने अब आपको पकड़ा दी है, इजी से इजी भी पकड़ा दी, मुश्किल से मुश्किल भी पकड़ा दी। इससे ज्यादा ना तो कोई टफ था कहीं पे, ना कोई है। हमारा पेपर इससे बाहर नहीं बनेगा। अब आप इसको कितनी बार घुमा सकते हो वो आपके ऊपर है। इसे पढ़िए, टेस्ट दीजिए।